सबसे जरूरी रिस्क फैक्टर है आपकी इम्यूनिटी। ऐसी कोई भी चीज जिससे आपकी इम्यूनिटी कम होती है, अल्कोहल का यूज, स्मोकिंग का यूज, डायबिटीज वाले पेशेंट्स, HIV वाले मरीज, खांसी है जो कि लंबी बनी हुई है, खांसी में खून आता है, सांस फूलती है, छाती में दर्द होता है, तो ये सारे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सपना दीक्षित, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट इन फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, जो लोगों के बीच में टीबी के नाम से जाना जाता है कॉमनली। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स से पहले ज़रूरी है ये होता किनको है, रिस्क फैक्टर क्या है टीबी के। सबसे ज़रूरी रिस्क फैक्टर है आपकी इम्यूनिटी। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपकी इम्यूनिटी कम होती है आपको एक्सपोज करती है टीबी होने के लिए। पेशेंट्स जो कि स्टेरॉइड लेते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं, अल्कोहल का यूज़, स्मोकिंग का यूज़, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स, HIV वाले मरीज़ और ऐसे कई लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है या तो दवाई की वजह से या फिर माल न्यूट्रिशन की वजह से, ऐसे सारे पेशेंटों को टीबी का रिस्क होना रहता है। अब टीबी यह दो प्रकार की होती है कॉमनली। एक जो आपके फेफड़ों को इफेक्ट करती है जिसे कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है। दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। जैसा कि नाम में पता चल रहा है, ये फेफड़ों के अलावा कोई भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकती है। अगर फेफड़ों के अलावा ये किसी और भी ऑर्गन को इफेक्ट करती है तो इसे कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जो 15 से 20% मरीजों में दिखता है। अब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स क्या हैं? अगर आपको रात में बुखार आता है ठंड लग के, भूख नहीं लग रही, वजन कम हो गया है, खांसी है जो कि लंबी बनी हुई है, खांसी में खून आता है, सांस फूलती है, छाती में दर्द होता है, तो ये सारे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में आपको नॉर्मल फीवर, वेट लॉस, एपेटाइट लॉस, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इनके अलावा जिस अंग का, जिस हिस्से का टीबी है उससे रिलेटेड आपको सिम्टम होंगे। जैसे कि अगर आपको ब्रेन की टीबी है तो आपको हेडेक हो सकता है, आपको उल्टियाँ हो सकती हैं। आंतों की, पेट की अगर टीबी है तो आपको पेट में दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। किसी हड्डी में टीबी है तो वहाँ दर्द हो सकता है। बेसिकली टीबी हमारे शरीर के हर एक हिस्से को इफ़ेक्ट कर सकता है और डिपेंडिंग अपॉन वो कहाँ इफ़ेक्ट कर रहा है, किस ऑर्गन को टारगेट कर रहा है, सिम्टम उसी तरीके से आते हैं। अब जानते हैं इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसको पता कैसे करेंगे। मोस्ट कॉमन फॉर्म हमारा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है जो कि लंग्स को इफेक्ट करता है, तो हम ऐसे में चेस्ट एक्सरे कराते हैं और बलगम की जांच कराते हैं। कई बार इसमें हमें पता चल जाता है कि टीबी का बैक्टीरिया है या नहीं। ऐसे मरीज जो कि बलगम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, नहीं निकाल पाते, उनमें हम दूरबीन वाली जांच करते हैं जिसे कहते हैं ब्रोंकोस्कोपी, जिसके ज़रिए हम सैंपल निकालते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट हैं जैसे जीन एक्सपर्ट, ये हमारे मॉलिक्यूलर टेस्ट हैं। ये बैक्टीरिया के DNA को डिटेक्ट करके 2 घंटे में हमें रिपोर्ट रेडी करके देते हैं। ये सारे एडवांसेस अब इंडिया में भी हैं। इसका ट्रीटमेंट कुल 6 महीने का होता है। जो हमारी ड्रग सेंसिटिव टीबी है, मतलब ऐसी टीबी जो कि दवाइयों को रिस्पॉन्ड करेगी, उसे कहते हैं ड्रग सेंसिटिव टीबी। ये इलाज 6 महीने का होता है। कुछ स्पेशल केसेस में इन्हें 1 साल के लिए भी किया जाता है, बट यूजुअल ट्रीटमेंट इज 6 मंथ्स, जो कि सरकार की तरफ से मुफ्त है अंडर डॉट्स स्कीम। इसके अलावा जो भी पेशेंट हैं उनको हर महीने 500 रुपये उनके अकाउंट में मिलते हैं। डॉट्स के अंडर आपकी जांचें भी फ्री हैं, आपका इलाज भी मुफ्त है। तो फिर डर किस बात का? जल्द ही जाके अपने नियर बाई हॉस्पिटल में टेस्ट करवाएं अगर आपको टीबी की शंका है तो, और इस बीमारी से मुक्ति पाएं। धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।